हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के लिए जो गणित में बहुपद जो है हम पढ़ाएंगे आपको और समझेंगे कि बहुपद क्या है, उसका परिचय, और साथ में प्रश्नावली 2A को भी हम हल करेंगे। और कक्षा 10 के लिए भी जो किताब है हम जो चूज किए हैं वो डॉक्टर मनोहरी की किताब है, जिससे हम लोग प्रश्नावली वाइज एक एक प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करते हैं। बहुपद क्या है? तो बहुपद को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को समझना होगा। जैसे आप चर राशि जानते होंगे और अचर राशि भी जानते होंगे। तो चर राशि क्या होते हैं? जो अक्षर होते हैं, जो अपने अक्षर होते हैं, उन्हें हम चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी जो भी है, ये अपने जो है चर राशियां हैं। और जो अंक होते हैं उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अंक में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है, ये अपनी अचर राशियां हैं। तो हम चर और अचर को पिछली कक्षाओं से ही जानते हुए आ रहे हैं। तो हमें यहाँ जो बहुपद में ध्यान देना है, मैं बता दूं आपको कि हमें चर राशियों पर ध्यान देना है। तो चर राशियों के पर किस प्रकार का ध्यान देना है? तो चर राशियों पर ध्यान देने से पहले मैं आपको बताऊं कि अपने जो धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि, ये जो धन पूर्णांक होते हैं इन्हें हम बोलते हैं धन पूर्णांक। जैसे पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक 0 से छोटी जो संख्या होती है, जो ऋण चिन्ह के साथ आती हैं, उन्हें हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और 0 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं उन्हें धन पूर्णांक बोलते हैं। तो इन धन पूर्णांक में हम 0 को भी शामिल कर लिए। तो अब हम बहुपद की अगर परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि बहुपद वह है जो एक या अधिक पदों में व्यवस्थित हो। एक पद भी हो सकता है, एक से अधिक पदों में व्यवस्थित हो, परंतु प्रत्येक पद में उपस्थित जो चर राशि है, उस चर राशि का जो घात हो, पावर हो, वो पूर्णांक में हो। एक बार पुनः, यानी बहुपद हम उन्हें कह सकते हैं जो चर राशियां एक पद या एक से अधिक पदों में उपस्थित हों और प्रत्येक पद में उपस्थित उस चर राशि की घात किसमें हो? पूर्णांक के रूप में हो। आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा किया, पूर्णांक की बात की। कौन सी पूर्णांक? धन पूर्णांक की बात करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे अनंत तक, जहां तक हम गिनती कर सके, इन्हें हम धन पूर्णांक बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि क्या x एक बहुपद है, तो हमें देखनी है कि x की घात क्या है। x की घात यदि पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो निश्चित रूप से वह बहुपद होगा। तो आप जानते हैं कि जिन चर राशियों पर कोई भी घात नहीं लिखा होता है, उनके ऊपर एक घात, एक पावर माना जाता है। तो यहां पर आप देखें, चर राशि x पर कोई भी पावर नहीं दिया है, तो इसका पावर हो गया अपना 1। जब पावर 1 हुआ, इसका मतलब जो x है वह एक बहुपद है। इसी प्रकार से x + 5 की बात करूं तो इसमें भी चर x है, तो इस x चर का जो पावर है वो अपना क्या है? 1 है, इसलिए यह एक बहुपद है। मैं एक बात यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चर राशियां चाहे एक पद में हो, चाहे एक से अधिक पद में हो, उन प्रत्येक पदों का जो घात पूर्णांक में होना चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा पद बहुपद कहलाएगा। यदि उसमें से किसी एक भी चर राशि की घात पूर्णांक में नहीं है, तो वह पूरा का पूरा जो व्यंजक होगा वह बहुपद नहीं होगा। फिर से एक बार, यानी कोई भी व्यंजक लिखा हो, उसमें एक पद हो या अनेक पद हो, लेकिन उस पद में जितने भी चर प्रयोग किए गए हो, चाहे x हो, y हो, z हो, कोई भी चर प्रयोग किया गया हो, प्रत्येक चर की घात पूर्णांक में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। अचर से हम ध्यान नहीं देंगे। अचर से हमें यहाँ कुछ
लेना देना नहीं है, हम अचर पर ध्यान नहीं देंगे, हम केवल बहुपद में चर पर ध्यान देंगे। तो चर राशियों जितनी भी एक पद में हो, एक से अधिक पद में हो, अनेक पद में हो, लेकिन प्रत्येक पद का में उपस्थित जो चर राशि की घात पूर्णांक में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। यदि उनमें से कोई भी एक चर राशि का घात पूर्णांक में नहीं है तो पूरा का पूरा पद बहुपद नहीं होगा। आइए हम आपसे पूछते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमें बताएं कि क्या यह एक बहुपद है। तो आइए चेक करते हैं। इसमें दो, एक यहां चर है, एक यहां चर है। तो इस एक्स स्क्वायर की पावर की बात करें तो हमारा हो गया 2। इस x की पावर की बात करें तो चूंकि इस पे कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगा इसका, इसकी पावर हो गई 1। तो आप देखें ये दोनों पावर क्या है, इस पूर्णांक में से ही है, अतः ये पूरा का पूरा पद हमारा बहुपद होगा। आइए कुछ और उदाहरणों से हम बहुपद को समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि मैं कुल लिखूं x पर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20, इस तरह से कोई मैं आपके सामने एक व्यंजक लिखा हूं। अब हम चेक करना है कि क्या यह एक बहुपद है। तो हम देखेंगे कि यहां पर एक यह बहुपद है या नहीं है, इसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चर, दो चर, तीन चर इस व्यंजक में उपस्थित है। तो पहले चर पर पावर 3 है, यानी इसका पावर क्या है, 3 है। दूसरे चर एक्स स्क्वायर जो है, इस पे जो पावर है, जो घात है वो 2 है। और यहाँ x पर जो है, इस पे कोई पावर नहीं दिया है, तो निश्चित तौर से जिस चर राशि पर कोई पावर नहीं तो पावर 1 होता है। 3 चर उपस्थित थे इसमें, और ये तीनों चर के जो घात है, पावर है, वो पूर्णांक में से ही हैं, अतः पूरा का पूरा यह जितना भी पद लिखा है बहुपद है। आइए आगे कुछ उदाहरणों से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे, यदि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 6 की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुपद वही होंगे व्यंजक एक पद में हो या एक से अधिक पद में लिखा हुआ हो, लेकिन जितने भी पद लिखे हों उन पदों में जितने भी चर हैं, एक चर हो, दो चर हो, अधिक कितने भी चर हो, उन सभी चरों की घात पूर्णांक में होगी, तभी वो पूरा का पूरा बहुपद होगा। यदि उसमें से एक भी चर की घात पूर्णांक में नहीं है तो पूरा पद बहुपद नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या यह एक बहुपद है। तो देखते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो है 2, लेकिन यहां अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। तो अंडर रूट एक्स को देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब किसी कड़ी पर यहां कोई भी चीज नहीं लिखी होती है, कोई भी घात नहीं लिखा होता, उसका घात 2 मानते हैं। यदि इसके अंदर मैं कोई संख्या ऐसे लिख दूं और मैं चाह रहा हूं कि इस कड़ी से इसको बाहर लिखना, तो मुझे क्या करना होगा, जो यहाँ पावर होता है उसी को इसके ऊपर बटे के रूप में लिख देना होता है, तो ये कड़ी अपने आप हट जाती है। यदि यहाँ पावर 3 होता, यदि यहाँ पावर 3 होता और इसको मैं बाहर लेना चाहता तो 5 पर 1 बाई पावर 3 लिखता। यदि यहाँ पर पावर 5 होता और मैं इसे बाहर लिखना चाहता तो 5 पर 1 बाई पावर 5 होता। तो इस तरह से हमें कड़ी हटाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये है आपका अंडर रूट एक्स। अब इसको हम कड़ी से बाहर लेना चाहें तो यहाँ कोई पावर नहीं लिखा, जिसका मतलब पावर 2 है। तो यहाँ पर देखो x पर पावर 1 बाई 2। तो अब इसके पावर को देखें तो क्या इसका पावर हुआ 1 बाई 2। तो क्या यह पूर्णांक है? ये तो एक पूर्णांक है, लेकिन क्या यह एक पूर्णांक है? जी नहीं, यह एक पूर्णांक नहीं है। तो यह एक जब पूर्णांक नहीं है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा यह पद बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि दिए गए व्यंजक में जितने भी पद हैं, उसमें उपस्थित जितने भी चर हैं, सभी चरों के जो पावर घात होंगे पूर्णांक में होंगे, तभी वह बहुपद होगा। यदि उसमें से एक भी चर का घात पूर्णांक नहीं है तो पूरा का पूरा पद बहुपद नहीं होगा। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। हम इस उदाहरण को थोड़ी सी बदलते हैं। यहां पर जो है हम अंडर रूट 5 करते हैं और x लिखते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या यह एक बहुपद है। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जो पावर है, केवल हमें चर पर ध्यान देना, अचर राशि के पावर्स पे हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि अचर राशि का पावर 0 भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, नहीं पूर्णांक भी हो सकता है। अचर राशि पर ध्यान नहीं देना,
हमें केवल चर राशि के पावर पर ध्यान देना। जितना भी लंबा बहुपद लिखा हो, जितना भी लंबा व्यंजक लिखा हो, एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, पांच पद हो, लेकिन प्रत्येक पद में उपस्थित अगर चर है, जितने भी चर उपस्थित हैं उन सभी चरों के घात पूर्णांक में होंगे तभी वह बहुपद होगा। यानी इन पूर्णांक में होंगे, इन पूर्णांकों में ही होंगे। तो इसकी पावर देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी लिखी है ऊपर 2, इसकी पावर हो गई 2। यहाँ एक चर है, इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं लिखा तो इसका पावर 1 होगा। तो दो चर इसमें प्रयोग किए गए इस व्यंजक में, और दोनों चरों की जो घात है वो पूर्णांक है, अतः यह पूरा का पूरा पद बहुपद है। आइए कुछ और चर्चाएं करते हैं। देखें तो हम यहां देख सकते हैं कि यदि मैं कहूं x प्लस 1/x, क्या यह एक बहुपद है? तो आप देखिए, क्या बताइए, क्या यह एक बहुपद है? जी, चेक करते हैं कि यह बहुपद है या नहीं। यहां पर दो चर उपयोग किए गए हैं, एक बटे में और एक ऐसे, तो इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा 1। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, यदि आपका माइनस पावर 1 लिखा हुआ है कहीं पर, 10 पे पावर -1, और इसमें से आप माइनस हटाना चाहते हो तो 1/10 लिख सकते हो। और इसी तरह से 1/10 कहीं लिखा हुआ है तो इसको पुनः हम बटा हटाना चाहते हैं, इस पे पावर -1 कर देंगे। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं आपको चर पे बताता हूं, अचर पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए x पर पावर -1 लिखा है, सॉरी थोड़ी सी अचर पे बताने पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं चर पे पुनः बताता हूं आपको। यहां पर x पर पावर -1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे बटा हटाना चाहता हूं तो इस पर लिखूंगा 1/x, और यदि 1/x लिखा हुआ है तो इसका बटा हटाना चाहता हूं, इस पर लिखूंगा पावर -1। उसी प्रकार से अगर मैं कोई अचर राशि है तो 10 पे मान लीजिए -1 लिखा हुआ है, तो हम इसको करेंगे तो 1/10, और अगर 1/10 है तो 1/10 है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 10 पे पावर -1। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बटे को हटाते हैं तो हमारा पावर जो भी होगा वो ऋण हो जाएगा, और पावर ऋण में है तो हम बटे में लिखते हैं तो पावर प्लस हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, तो इसी आधार पे जो है हम इसकी चर्चा करते हैं। 1/x है, तो 1/x की पावर की बात करें तो सबसे पहले हम इसके बटे को हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x पर पावर -1। अब ये पावर कितना बना इसका -1, जो कि एक धन पूर्णांक नहीं है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी व्यंजक दिया होगा उसमें जितने भी चर उपयोग किए गए होंगे उस सभी चरों की घात पूर्णांक में होगी तभी वह बहुपद होगा। यदि उसमें से एक भी चर की घात पूर्णांक नहीं है तो पूरा का पूरा पद बहुपद नहीं होगा। यहां देखिए, इसका घात पूर्णांक में है इस चर की, लेकिन इस चर की घात पूर्णांक धन पूर्णांक न होकर किस पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक में है, इसलिए पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यानी एक भी चर की राशि, एक भी चर की घात पूर्णांक में नहीं है, यानी एक या एक से अधिक पदों में व्यंजक लिखा है और उसमें जितने भी चर हैं उसमें से एक भी चर की घात यदि पूर्णांक नहीं है तो पूरा का पूरा पद बहुपद नहीं होगा। है क्या? यानी कोई भी व्यंजक कितने भी पदों में लिखा हो, प्रत्येक पद में जितने भी उसमें चर प्रयोग किए गए उन सभी चरों की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक, तभी वो बहुपद होगा। उसमें से एक भी चर की घात यदि पूर्णांक में नहीं है तो निश्चित तौर से वह बहुपद नहीं होगा। तो आइए कुछ और सवालों की बात हम करते हैं। कुछ और सवालों की बात करें तो देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर x² + 5x + 6/x की बात करता हूं, तो क्या यह एक बहुपद है? तो देखें, तो यहां पर देखेंगे जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 5x + 6। अब ये हमारा व्यंजक लिखा है, अगर हम चाहें तो 1/x भी लिख सकते हैं। अब आप बता सकते हो कि जैसे इसका बटा हटाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो सबके पावर, इसके भी पावर देखो पूर्णांक है, इसके भी पावर पूर्णांक है, लेकिन इसके पावर पूर्णांक में नहीं आएंगे, इसलिए पूरा पद बहुपद नहीं होगा। चाहे वो गुणे में लिखा हो, चाहे धन में लिखा हो, चाहे भाग में लिखा हो, लेकिन पूरे के पूरे जितने भी चर उसमें प्रयोग किए जाएंगे उनकी घात पूर्णांक में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। उसमें से एक भी चर की घात यदि पूर्णांक नहीं है तो वह पूरा का पूरा पद बहुपद नहीं होगा। आइए आपसे कुछ और प्रश्न मैं करता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि 5 एक बहुपद है?
आपसे प्रश्न है कि आप बताइए क्या 5 एक बहुपद है? जी हाँ, 5 एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x पर पावर 0। यदि किसी चर राशि पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। यदि चर राशि पर जो है चर राशि पर घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहां पर चर राशि पर घात हमने 0 रखा है, तो इसका मान देखिए 5x पर 0 मतलब 5 इंटू 1 मतलब 5। तो आप देखिए इसमें जो चर मैंने उपयोग किया x, इस पर पावर 0 है, तो इसलिए जो कि पूर्णांक है तो ये हमारा बहुपद होगा। यानी 5 को रूप बदलकर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसी तरह से मैं कहूं कि 10 बताओ, आप 10 बताओ बहुपद है कि नहीं है, तो कह सकते हैं बहुपद है। क्यों? क्योंकि 10 x पर पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 यानी किसी चर राशि पर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है, तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। अब बहुपद के हिसाब से परिभाषित करना चाहें तो देखेंगे इसमें एक चर मैंने उपयोग किया जिसका पावर क्या है 0 है, जो कि क्या है एक पूर्णांक है, अतः हमारा यह पद बहुपद है, इसलिए हम 10 को भी बहुपद कह सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ अन्य चीजों को समझते हैं बहुपद में। अब हमारा सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि बहुपद के प्रकार। यदि बहुपद के प्रकार की बात करें तो हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, घात के आधार पर। दूसरा, पद के आधार पर। तो घात के आधार पर और पद के आधार पर जो है हम इनको डिवाइड करते हैं। अगर बहुपद के प्रकार की बात करें तो पद के आधार पर मतलब यदि मान लीजिए मैं ऐसे लिखा हूं, केवल x लिखा हूं, तो यह एक पदी व्यंजक हो गया, एक पदी बहुपद। x प्लस 5 लिखा हूं तो इसमें देखिए 2 पद हो गए, तो 2 पदी हो गया। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हूं तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। पद कैसे बनते हैं? प्लस और माइनस से। यदि प्लस और माइनस हम व्यंजकों के आगे लगाते जाएं और उसके आगे चर और चर राशियों का मेल लिखते जाएं तो निश्चित तौर से हमारे पदों की निर्माण हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये त्रिपदी व्यंजक हो गया, 3 पद वाला व्यंजक हो गया। x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की बात करूं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 पदी व्यंजक हो गया। इस तरह से पदों के आधार पर 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी या 5 पदी व्यंजक भी हो सकता है। कक्षा 9 में आप इसका स्टडी कर चुके होंगे। अब घात के आधार पर की बात करें तो यदि मैं कहूं x प्लस 5 तो इसकी घात की बात करें, जैसे यदि हम बहुपद की घात की बात करें तो पिछली कक्षा में आप घात के विषय में अच्छी तरह से आप जान चुके हैं, तो आपको उस पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की घात बताइए तो इसमें सबसे बड़ी क्या है पावर? ये। तो ये यानी बहुपद में उपस्थित जो सबसे बड़ा पावर होता है वो पूरे बहुपद की क्या होती है? घात होती है, पावर होती है। इसकी घात हो गई आपकी 2। इस तरह से x पर 4 प्लस 5x पर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10 की बात करूं तो यहां देखेंगे कि यहां पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है, तो इसकी घात कितनी होगी? 4 हो जाएगी। इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसा हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए जिस चर पे कोई घात नहीं लिखी होती है तो इसका पावर कितना होता है? 1। तो ऐसी राशियां, ऐसे व्यंजक जिनकी घात 1 होगी, हम उन्हें कहेंगे रैखिक बहुपद। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसी राशियां देखिए यहां पर इसकी घात कितनी हो गई? 2। इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। तो ऐसी राशियां, ऐसे व्यंजक जिनकी घात 2 होगी, कितनी होगी? 2 होगी, वो द्विघात वाले बहुपद कहेंगे। x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, तो यहां देखें तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो ये 3 घात वाला बहुपद हो गया। तो इस तरह से
रैखिक बहुपद जिस ऐसे व्यंजक जिनकी घात 1 होगी, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होगी वो द्विघात वाले बहुपद कहलाएंगे। ऐसे व्यंजक जिनकी घात 3 होगी वो 3 घात वाले बहुपद कहलाएंगे। तो हमने देखा बहुपद क्या है, बहुपद को परिभाषित करने की कोशिश की, बहुपद को समझने की कोशिश किया। अब हम जो है प्रश्नावली 2A को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कक्षा 10 के लिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं भी समस्या आती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको निश्चित तौर से विश्वास दिलाता हूं उसका मैं जवाब दूंगा, या तो वीडियो बना के जवाब दूं या तो व्हाट्सएप पे ही आपको जवाब दूं। और आशा करता हूं कि आप निश्चित तौर से घर पर रह करके अपना अध्ययन जारी रखेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति बहुत विकट स्थिति है। आपकी जो पढ़ाई है, अध्ययन है, बहुत ही प्रभावित हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई गतिशील रहे, कुछ न कुछ होता रहे। इसी ध्येय में रह करके मैं आप बहुत मेहनत के साथ, बहुत परिश्रम के साथ इन वीडियोस को बना बना के आप लोगों के लिए डाल रहा हूं। तो आइए, अब हम समझ चुके हैं कि बहुपद क्या है और उस बहुपद की परिभाषित कैसे कर सकते हैं। आज हम जो है इसी वीडियो में कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 2A की बात करेंगे। प्रश्नावली 2A, जो प्रश्नावली 2A है, जो प्रश्नावली 2A है आपका कक्षा 10 के लिए बहुपद में प्रश्नावली 2A। तो प्रश्नावली 2A को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ग्राफी निरूपण देखनी होती है कि हमें किसी बहुपद f(x) के लिए बहुपद f(x) के ग्राफ दिए हुए हैं। यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको कि आपकी बुक्स में, जो डॉक्टर मनोहरी की बुक्स है, इसमें जो है आपका दिया है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या जो ज्ञात करनी है वो मैं आपको बता दूं कि शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जो है आपको x अक्ष और एक y अक्ष बनाता हूं। ये है, सीधा बन जा भाई, ये है, ये x डॉट x अक्ष हो गया, ये y डॉट y अक्ष हो गया। ये जहां कटान बिंदु अपना मूल बिंदु हो गया। अब मैं इस पे x अक्ष के पर, यानी x अक्ष के लिए जो है f(x) के लिए हमें जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यक क्या होते हैं पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं। शून्यक मतलब चर के ऐसे मान जो उस बहुपद में उपस्थित चर के स्थान पर रखने पर पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाए, उसे हम शून्यक कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं x + 5 का शून्यक बताइए, तो आप देखेंगे कि यहां पर x की जगह कौन सा ऐसा मान रखूं कि ये शून्य हो जाए। तो हम -5 रख दें तो ये शून्य हो जाएगा। तो इसको अगर हम शून्य किसकी निकालना चाहते हैं, x + 5 = 0, शून्य से तुलना करते हैं। x बराबर देखिए -5, इसका -5 शून्य का आ गया। यानी शून्य क्या होता है, किसी भी चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में उपस्थित चर के स्थान पर रखने से पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाए, उसे हम शून्य कहते हैं। हम ग्राफ पे देखेंगे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, कि शून्य की संख्या हम कैसे ज्ञात करें। अगले चैप्टर में हम इसको और विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी हमें जो समझना वो हम समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां से कोई ग्राफ इस तरह से ऐसे खींचता हूं और पूछता हूं कि बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या क्या है, तो हमें देखना है कि x अक्ष पे ये कितने स्थानों पर विभाजित कर रहा है। यहां पर 1, 2 और यहां पर 3। तो हम इस ग्राफ से बता सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 होगी। अगर मैं कहूं ये अपना दूसरा एक ग्राफ लूं, y डॉट y, x डॉट x, और इस पे केवल मैं ऐसे लाइनिंग कर दूं, ऐसे, और पूछूं बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप निश्चित तौर से शून्यकों की संख्या आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यह x अक्ष पर एक अंक जगह पर स्थान पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। चलिए आइए कुछ और सवालों को समझते हैं। यदि मैं इसी को यदि मैं इस तरह से कर दूं, इस तरह से कर दूं, ऐसे मैं ऐसे इसको करने जा रहा हूं, ये इस तरह से। अब मैं पूछूं बताओ
एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, यानी एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बताओ। तो चूंकि एक्स के लिए हमको वाई के लिए नहीं बतानी, हमें एक्स अक्ष के लिए शून्यकों की संख्या बतानी। चूंकि ये जो है एक्स अक्ष पर कहीं पर भी काट नहीं रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मैं इसी को यदि उलट देता हूं इस तरह से, मैं इसी को इस तरह से उलट देता हूं, इस तरह से मैं इसी को उलट देता हूं, ऐसे कर देता हूं। अब बताइए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब एक्स एक्स पर कितने जगह पर काट रहा है, एक यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है, तो इसलिए दो स्थानों पर प्रच्छेदित कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या 2 होगी। एक्स एक्स पर इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह से आपकी किताबों में जो है ये प्रश्नावली 2A के सवाल दिए गए हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, आप उसे लगा करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर निश्चित तौर से भेजेंगे और कॉपी को जांच कराएंगे। चलिए मैं आपके लिए कुछ और अपने पास से एक्स्ट्रा सवाल देता हूं, जिससे कि आप उसे लगा करके भेजें। चलिए एक आध एग्जाम्पल्स और ही देख लेते हैं। ये अपना है एक कार्तीय तल y डॉट वाई एक्स डॉट एक्स। अब मैं इसे देखिए घुमा रहा हूं। अब बताना आपको कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं, गिन के फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए कि इस ग्राफ में दिए गए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चलिए जल्दी से बताइए। तो अब 10 सेकेंड के समय पूरा हो चुके हैं। मैं अब इसका आंसर बताता हूं। एक यहां कटा है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि ये 6 स्थानों पर एक्स अक्ष को प्रच्छेदित कर रहा है। तो आइए कुछ सवाल मैं देता हूं और प्रश्नावली 2A के आप में ग्राफ दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व जरूर करेंगे निश्चित तौर से, मुझे विश्वास आप सॉल्व करिएगा। मैं आपको अपने पास से कुछ सवाल देता हूं। आपको बताना है कि जो एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। किसके लिए, एफ एक्स के लिए, यानी एक्स अक्ष के लिए बताना है आपको कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आइए मैं आपको पहला देता हूं, छोटा छोटा लिखे। ये रहा अपना y डॉट वाई एक्स डॉट एक्स अक्ष, और आपको बताना है इसमें कि शून्यकों की संख्या कितनी। दूसरा जे एक्स डॉट एक्स अक्ष वाई डॉट वाई अक्ष, आपको इसमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तीसरा y डॉट वाई एक्स डॉट एक्स अक्ष, और आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। और चौथा आपके लिए है x डॉट एक्स y डॉट वाई अक्ष, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इस 4 सवाल मैंने दिया और बाकी अपने बुक से आप लगाइएगा। और प्रश्नावली 2 जो बी है उसको हम लोग जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कल आपको वीडियोस मिलेंगे, आप उसको कल से लगाइएगा। भले आप इस चैप्टर को अगर लगा भी चुके होंगे तब भी कोई बात नहीं, आप बहुपद की पूरी परिभाषा देखिएगा, पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपकी जानकारी निश्चित तौर से बहुपद के संबंध में बढ़ जाएगी। अब प्रश्नावली 2B को हम लेकर कल उपस्थित होंगे। चूंकि प्रश्नावली 2A में कुछ खास चीजें नहीं है, बस आपको इतना समझना था। और आपको मैं एक सवाल और दे दिए देता हूं, इसको आप जो है नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो मैं एक सवाल और दे दिए देता हूं आपको, और आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या, नहीं 5 सवाल कर देते हैं कि शून्यकों की संख्या आपकी क्या होगी। ये टेस्ट समझिए अपने आप को अपना। ये हुआ अपना x डॉट एक्स अक्ष और ये y डॉट वाई अक्ष। अब आपको हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी ये मैंने ऐसे कुछ बना दिया। अब मैंने अब सोचेंगे कि सर ये तो आप डिजाइन बनाए, बस आपको ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या
कितनी होगी। और मैं एक सवाल आपको बता दूं, यदि मान लीजिए कोई ऐसे अपने कार्तीय तल के अक्ष दिए हुए एक्स डॉट एक्स अक्ष, वाई डॉट वाई अक्ष दिया होगा और इसको ऐसे गोला बना दिया जाए तो हमें केवल एक्स अक्ष पर कटानी होगी, देखिए 1 2, इसके शून्य को संख्या 2 होगी। तो इस तरह से आपको होमवर्क मैंने दिया जिसे आप करेंगे और अपनी किताब से भी में दिए हुए भी सवालों को लगाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो है प्रश्नावली 2B को लेकर के। तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप घर पे रहकर अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो महामारी की ये स्थिति है, हम लोग घरों में बंद हैं, अपने घरों पे हैं, कॉलेज स्कूल से नहीं चल पा रहे हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत ही प्रेरित कर रही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। तो आपसे ये मतलब उम्मीद मैं रखता हूँ, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप निश्चित तौर से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा तय नहीं है कि आपका स्कूल कब खुल जाएगा। हो सकता है आपका स्कूल जुलाई में जाके खुले, तब तक तो आपकी पढ़ाई ही नुकसान होगी। लॉकडाउन की स्थिति हो सकता है जुलाई में जाके खुले, धीरे धीरे धीमी होगी, क्लासेस चलने शुरू हों, तब तक क्या करेंगे आप तो सब भूल जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर से आप इस लॉकडाउन की स्थिति पर घर पर रह करके सुरक्षित अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। थोड़ी सी अपने जो है कार्यशैली में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, थोड़ी एक्टिव होना होगा। निश्चित तौर से हम आपके सहयोग के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। तो आप जरूर अपने होमवर्क करें और हमें निश्चित तौर से कमेंट के माध्यम से और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमें दे सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और हमने आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स डाल दिए हैं, जो है 6 वीडियोस डाले हैं और उनके अभ्यास भी आपके लिए डाल दिए हैं कि आप करें। तो निश्चित तौर से उससे करें। मैंने देखा केवल 1-2 बच्चे ऐसा एक्टिव हैं, बाकी देख रहे हैं कोई करने के लिए तैयार नहीं है, सभी लोग घर पे सो रहे हैं। तो सोना तो बहुत बेकार की चीज़ है, आपके शरीर भद्दा हो जाए, आपकी माइंड धीमी हो जाएगी। तो आप सुबह जल्दी उठिए और अपने वर्क को करिए, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन क्लासेस की कॉपी जांच होती है या हमारा जो व्हाट्सएप में आने जाने वाला, तो 8 से 2 बजे तक अलाउ होती है। 8 से 2 बजे के बाद आपके अलाउ बंद हो जाते हैं और फिर अगले दिन ही होता है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि निश्चित तौर से घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह करके अपने अध्ययन को जारी रखें। ये और परमपिता परमेश्वर से मैं जरूर निश्चित तौर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार और आप सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहें। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।